नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन पे चर्चा ना हो तो ये कुछ अच्छा सा नहीं लगेगा। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कुछ रोचक जानकारियाँ जो कि सावन मास से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म का सबसे पावन महीना माना जाता है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का भी इस मास से कोई ना कोई संबंध जरूर है। बता दें, जिस प्रकार सावन में भगवान शिव की पूजा जिस धूमधाम से की जाती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का इस मास से क्या संबंध है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रवण मास आषाढ़ मास के बाद होता है। श्रवण और भाद्रपद वर्षा ऋतु के महीने माने जाते हैं। वर्षा एक नई उम्मीद और एक नई जिंदगी सी लेकर आती है और इसी महीने से ही चतुर्मास शुरू होता है और विशेष रूप से इस पूरे महीने को भगवान शिव का महीना माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस महीने का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी है। इस महीने को प्यार और एक नए जीवन का महीना भी कहा जाता है। वसंत के बाद भगवान श्री कृष्ण इस महीने में रस बरसाते हैं। ब्रह्मांड में श्रवण मास में मनाई जाने वाली रासलीला भी कम आकर्षक नहीं है। वृंदावन का मुख्य आकर्षण विश्व प्रसिद्ध रासाचार्य द्वारा प्रस्तुत रासलीला है, जिसमें श्री कृष्ण लीलाओं की जीवंत प्रस्तुति है। श्रवण और भाद्रपद वर्षा ऋतु के महीने हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे बड़ा त्योहार भाद्रपद की अष्टमी को इस मौसम में आता है। श्रवण कृष्ण पक्ष की अष्टमी से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक महीने तक कृष्ण की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो इस दौरान श्री कृष्ण की पूजा करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। और कहा यह भी जाता है कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण खुश होते हैं और मनपसंद वर देते हैं। इस महीने में राशि के अनुसार भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन त्योहार भगवान कृष्ण मथुरा, गोकुल, बरसाना और वृंदावन के शहरों में आयोजित किए जाते हैं। व्रज मनहल का यह सावन त्योहार विभिन्न तरीकों से कृष्ण जन्माष्टमी तक मनाया जाता है। इन त्योहारों की तरह झूला, घाटियेन, रासलीला और गौरंग लीला हिंडोला में आयोजित की जाती हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को ज्यादातर जगहों पर पूजा जाता है। इसमें हिंडोला को सजाने और बाल मुकुंद को झूला झुलाने की परंपरा है। लेकिन इस महीने में रास लीला का भी आयोजन किया जाता है। व्रज मंडल में विशेष रूप से वृंदावन में बहुत हरियाली है। यहाँ के प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर में हिरणी तीज से रक्षाबंधन तक चांदी, केला, फूल और पत्ते इत्यादि के हिंडोले रखे जाते हैं और पवित्रा एकादशी तक ठाकुर जी पवित्र पहनते हैं। हरियाली तीज से लेकर पंचमी तक ठाकुर जी स्वर्ण हिंडोले में झूलते हैं और फिर चांदी, जड़ाऊ और फूलों आदि की पंखुड़ियों के हिंडोले में पूर्णिमा तक झूलते हैं। जिस प्रकार से भगवान शिव की पूजा श्रवण मास में शिव के शिवालयों को सजाकर की जाती है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। इस पूरे महीने को कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा महीना भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रवण मास में एकादशी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपासक को उपचार का उपहार मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।